आज इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता या फिर जो भी हमारा हिंदी शिक्षण है सेकंड ईयर का, उसका इकाई 2 करेंगे। इससे पहले इकाई 1 जो है हम फिनिश कर चुके हैं। तो इकाई 2 में जो है पूरा आपका ग्रामेटिकल पार्ट है। आप चाहे तो इसे इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे समास हो गया, अलंकार हो गए। लेकिन अगर आप वैसे नहीं देखना चाहते और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखना है तो फिर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें। इसमें आपके अलंकार, समास जो भी हैं टॉपिक इस सिलेबस में आपके, वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। इसका नाम ही क्या है हमारी इकाई का? भाषा सौंदर्य, अवधारणा, प्रकार एवं महत्व। कि ये जो हमारी लैंग्वेज है उसकी सुंदरता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट, इसकी टाइप्स और इसके महत्व की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रूप की दृष्टि से शब्द विचार। रूप की दृष्टि से शब्दों पर विचार करना है, जिसके अंदर अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें आएंगी। तो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले एक या अनेक वर्णों के सार्थक व ध्वनि ही शब्द होते हैं। शब्द क्या होगा? जब एक से ज्यादा वर्ण हो और वो सार्थक तरीके से आए, उसकी आवाज आए, तो वो शब्द है। अथवा या फिर ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वही शब्द कहलाता है। तो ये होता है शब्द हमारा। अब इसके अंदर अव्यय की बात की जाए तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। चाहे लिंग चेंज हो जाए, वचन चेंज हो जाए, लेकिन जो हमारा ये अव्यय वर्ड होगा वो चेंज नहीं होगा। इन्हें हम अव्यय या फिर अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया हमारा, जैसे तेज दौड़ना। तेज दौड़ना, चाहे लड़का दौड़े या लड़की दौड़े, हम यहाँ पर यही तेज जो वर्ड है ना वो तेज ही रहेगा, चाहे बहुत सारे लोग हों चाहे एक लोग हों। ऐसे तो देखो ये चेंज हो, जैसे राम दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ता है, अगर मैं ये कहूँ सीमा दौड़ती है, तो यहाँ पे दौड़ता दौड़ती हो गया, लेकिन जो तेज वर्ड है वो तेज ही रहेगा। तो वो क्या है? अव्यय है या फिर अविकारी शब्द है। तो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो भी अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं, आहा, ओफो, ये सब भी कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। निपात हो गया, जैसे भी। ये जो भी शब्द है इसको किसी भी लिंग परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ही रहेगा। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको लिंग वगैरह, वचन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होते हैं हमारे अविकारी शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं संधि। तो संधि क्या होती है? संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी जुड़ा हुआ। अब इसके अंदर भी क्या होते हैं? हमारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, इस जैसे कि आप देख लो, वेद जमा अंत। तो वेद जमा अंत में क्या है? वेद में भी अ जुड़ा हुआ है और अंत में भी अ है, और ये दोनों मिलके बड़ा वाला आ बन जाता है, तो वेदांत। ऐसी नर जमा इंद्र में नरेंद्र बन गया। तो यहाँ पर स्वरों के जुड़ने से चेंजेस आया है, इसलिए ये स्वर संधि है। आगे देखिए व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो होता है व्यंजन संधि। जैसे आप देख लो, दिक, आधा क और फिर गज, यहाँ भी कोई आ नहीं है, ग है, यानी कि व्यंजन है। तो दिक जमा गज बन गया दिग्गज, और ये दोनों ही यहाँ पर आगे चल के भी व्यंजन में ही परिवर्तित हुए हैं। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। ऐसी उत और नति में उन्नति हो गया। ठीक है, आगे चलिए विसर्ग संधि। ये होता है विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आगे आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो होता है विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग आपको पता होगा, ये दो बिंदियां होती हैं जो ह का साउंड करती है, जैसे मनः जमा रथ, मनः जमा रथ। तो विसर्ग को हटाकर क्या कर दिया? हमारे आगे क्या लग गया? एक मात्रा लग गई, जिसे हमने बना दिया मनोरथ। वैसे ही मनः जमा हर, मनोहर। तो विसर्ग को हटा दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या बन गई? हमारी विसर्ग संधि बन गई। सीटेट के लिए ये वाला ना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ। और आपके डीएलएड सेकंड ईयर के पेपर में भी जो है 8 नंबर के क्वेश्चन में ये चीजें आएंगी। चाहे तो आप फर्स्ट ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हैं, सेम पैटर्न होगा। नेक्स्ट है समास। समास क्या होता है? इसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। दो शब्द मिलेंगे और कोई तीसरा ही शब्द बनेगा और उसका अर्थ भी अलग होगा उन दोनों से।
तो ये होता है समास। इसके भाग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, को, से, के द्वारा या फिर का, के, की आदि का लोप हो जाता है, यानी हट जाता है। कैसे हटता है, देखो, रसोई का घर, यहाँ से के हटे क्या बन गया, रसोई घर। तो अब ये के का लोप हो गया ना, वैसे ही रोड से मुक्त, रोड मुक्त, तो से जो है वो लोप हो गया, हट गया, तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है और पहला पद संख्या होता है। सबसे इजी समास है ये हमारा द्विगु समास। इसमें जो होता है हमारा पहला पद वो संख्यावाचक होगा। जैसे चार पायो असमूह चार पाई, पहला शब्द है चार यानी संख्या। तीन फलो असमूह त्रिफला, त्रि यानी तीन, तो पहला शब्द संख्या। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद के मध्य में योजक लगा होता है। ये भी इजी है, बहुत इजी है, बस आपको योजक ढूंढना है और पता चलेगा। जैसे सुख दुख, माता पिता, इसमें द्वंद्व समास हो गया। बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ मैं और शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप पहचान सके सीटेट में भी, और अगर आपके डीएलएड पेपर में आते हैं इस एग्जाम्पल लिखने के लिए तो आप लिख सके। आगे अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद जो होता है प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय वही अविकारी होता है, पहले पीछे कुछ भी चेंज होता रहे, पहला पद जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे प्रत्येक वर्ष, तो ये बन गया प्रति वर्ष। ये जो प्रति है ये कभी चेंज नहीं होगा। वर्ष वर्षों बन सकता है लेकिन प्रति कभी चेंज नहीं होगा। प्रति कुछ बन सकता है प्लूरल या फिर सिंगुलर, ये बन सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नहीं बन सकता। ठीक है, उसी तरह से हो गया यथा समय यानी समय के अनुसार। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य असंबंध होता है। ये भी इजी है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो पूर्व पद होगा वो विशेषण और उत्तर पद क्या होगा, उसका विशेष्य होगा। तो महान देव यानी महादेव हो गया। तो देव कैसे है, महा, तो यहाँ पर विशेष्य हो गया देव और विशेषण हो गया महा, तो महादेव बन गया। वैसे ही महान आत्मा, महात्मा ऐसी आत्मा जो महान हो, तो विशेषण और विशेष्य होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं और अन्य पद अर्थ होता है। मतलब इसमें दोनों ही जो पद होंगे उसका अर्थ तीसरे पद से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो इसका आंसर होगा। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, जिसका अंबर पीला हो, यहाँ पर पीतांबर बन गया। लेकिन ये पीतांबर है कौन, कृष्ण, कृष्ण के लिए यूज हुआ है यहाँ पर पीतांबर। उसी तरह से 10 है आनंद जिसके दशानन, तो दशानन कौन है, रावण है। 4 है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज कौन है हमारे, ये मैं शेप वाली चतुर्भुज की बात नहीं कर रही हूँ, विष्णु को भी चतुर्भुज कहते हैं क्योंकि उनकी 4 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग। तो ये तो बहुत इजी आता भी होगा। उपसर्ग उस शब्द खंड को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, उप यानी आगे, और शब्द का अर्थ बदल देते हैं या निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अवगुण, सु, पुत्र, बे, ईमान, तो इनमें जो है उपसर्ग कौन कौन सा है, अव, सु और बे। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यय है। वे शब्द जो खंड शब्द के अंत में जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अहंकार, अपनापन और मूर्खता, इसमें प्रत्यय क्या है, अहंकार में है का, मतलब आर, कार है सॉरी, अहम और फिर कार, उसके बाद इसमें है अपनापन में पन है और फिर अता यानी मूर्खता। ठीक है, नेक्स्ट देखो पद विचार की बात हो रही। अब आपके शब्द खत्म हो रहे हैं, पदों की बात करेंगे। पद विचार में आपको छंद पढ़ना है, दोहा, रोला, चौपाई और कवित्त, सवैया, सोरठा, धनाश्री, मुक्त, छंदादी, छंदादी मतलब और भी चीजें हैं बट ये आपके सिलेबस में है तो ध्यान से समझिएगा। आपके लिए न्यू होगा क्योंकि इससे पहले छंद दोहे वगैरह तो स्कूल में आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे ग्रामर में। तो सबसे पहले छंद की ही बात कर लेते हैं। छंद क्या होता है, आडंबर, प्रवाह तथा आवरण। किसी रचना के प्रत्येक पद में मात्राओं अथवा वर्णों की नियत संख्या, क्रम योजना एवं यति के विशेष विधान पर आधारित नियम को ही छंद कहा जाता है। यानी नियम के अनुसार जो है कुछ लाइंस तैयार की जाएं, वहां पर मात्राएं भी गिनती की नियम के अनुसार हो, इसमें लय हो, विराम हो, तुक हो, वर्ण हो, मात्रा हो और जो नियम से है बंधी हुई पंक्तियां हो, ये होती है हमारी छंद। छंद में पहला प्रकार आता है आपका दोहा। दोहा आपने सुना भी होगा, कबीर, रहीम का, बिहारी का। जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वो दोहा कहलाता है। देखिए कैसे जैसे सॉरी
यहाँ पे दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरिद्युति होए। मैंने कहा कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो ये हो गया पहला चरण, यहाँ पे ये 13 मात्राएं होंगी, और तीसरा चरण तो ये है तीसरा, क्योंकि ये दूसरा हो गया, और यहाँ पे भी कितनी होंगी, 13 मात्राएं होंगी। बाकी यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 मात्राएं होंगी। तो पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी, और चौथे और दूसरे में पहले 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी, आप देख लें इसको। अब इन मात्राओं को गिनते कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ये अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, इन्हें तो हम एक गिनते हैं, एक मात्रा। इनके अलावा जो होती है, जैसे बड़ा आ हो गया या बड़ी ई हो गई, इन्हें हम 2 गिनेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गिन सकते हैं, फिर आप जो है मात्राओं को गिन पाएंगे। जैसे अगर हम जो हमारा पहला चरण है उसमें हम 13 मात्राओं को गिने, तो वहां पे एक ही मात्रा है तो वो ये 2 गिना जाएगा, 2, और ये बड़ी ई की मात्रा है री पे, तो मेरी 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे भव, यहाँ पे दोनों ही छोटे अ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 2 ही आएगी। बाधा में कितने आएंगे, 4 हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा आ है दोनों में। हरव में भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएंगी, यहाँ पे 4, और फिर राधा में भी 4 होगी। नागरी में देखिए कितनी होगी, 2, 3 और 2 5, और सोए में कितनी मात्राएं हो जाएंगी आपकी, देखिए 2। अब इसको काउंट करते हैं, 4 2 6, 4 10, 2 12। ओ नो, मैंने इधर का भी गिन दिया क्या, नहीं ये नहीं गिनना ना, हमें सिर्फ पहला चरण गिनना है, तो ये वाला होगा ना, मेरी भव बाधा हरो, सिर्फ यहाँ तक। दोबारा से काउंट करेंगे। मैंने बताया था छोटा अ, छोटी ई, हाँ, आज समझ लेंगे ना, आपको सीटेट में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको यहीं पे क्लियर कर लें। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, इन मात्राओं को हम 1 गिनते हैं, बाकी सबको हम 2 गिनते हैं। तो माँ पे एक ही मात्रा है, तो अब हम इसे 2 गिनेंगे, क्योंकि वो हमारी सिंगल मात्रा में नहीं आता। तो 2 हो गए, और री पे भी बड़ी की मात्रा है, तो 2 4 हो गए यहाँ पे। उसके बाद भव में 2 ही आएंगी, क्योंकि अ और अ जुड़ा हुआ है, छोटा अ है। बाधा में फिर से 4 हो जाएंगी, बड़ा आ, और हरव में कितनी हो जाएंगी आपकी, 1 और 2 3। अब इसको गिनते हैं, 4 2 6, 4 10 और 3 13, बिल्कुल। तो आपने देखा पहले चरण में कितनी मात्राएं हुई आपकी, 13। उसी तरीके से इस वाली में 11 होंगी, दूसरी में, फिर तीसरी में 13 और चौथी में 11। आप देखेंगे ये जो दोहा, रोला, चौपाई, ये सब आएगी ना, इसमें सिर्फ मात्राओं का ही फर्क है, और आपको यही याद रखना है, और मात्राओं को ही याद रख के आप पेपर में भी सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट चलिए रोला। तो रोला क्या होता है, इस छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण ऊपर भी थे, नीचे भी अब 4 चरण आ गए हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, और कुल मिलाकर हो जाती है 24। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 चरण होंगे, तो ये रहे 4 चरण, और इसमें इन्होंने कहा है कि पहले चरण में 11, तो ये रहा पहला चरण। जैसे मैंने ऊपर आपको काउंट कराई थी मात्राएं, आप यहाँ पे काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 होंगी, और इधर होंगी 13, और इन दोनों को मिला के बन जाएंगी हमारी 24 मात्राएं। और हर जगह ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी, इस चरण में भी, इस चरण में भी, और 24 मात्राएं हर चरण में होंगी, और इसे हम कहते हैं रोला। ठीक है, तो ये दोहा नहीं है, दोहा अलग है। दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। चलिए नेक्स्ट है चौपाई। चौपाई सुना होगा, हमारे दादा परदादा लोग पढ़ते हैं कॉपियों, जो किताबें होती हैं पुरानी, उसमें। तो देख लो, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीटेट में आया है क्वेश्चन, और अदर टीचिंग एग्जाम में भी आता है। चौपाई क्या होता है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं, वो होता है हमारा चौपाई। तो आप इसके हर चरण में देखेंगे, 4 चरण दे रहे हैं, चारों में ही कितनी मात्राएं होंगी, 16-16 होंगी, और अंत में क्या होता है, शुभ गुण माना जाता है, यानी पढ़ने में लयात्मकता आती है, जैसे गाना, पछिताना, समाना, सुजाना, इस टाइप का होता है। तो ये होती है चौपाई। अब देखते हैं कवित सॉरी रूपधनाश्री भी बोलते हैं इसको। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण हो, कितने वर्ण हो, 32, और 16-16 वर्णों के पश्चात यति हो, और अंत में गुरु लघु का क्रम हो, तो वो होता है हमारा कवित।
अब देखिए किस तरीके से ये कह रहे हैं जिस छंद के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण हो। वर्ण आपको पता है क ख ग होता है, तो ये रहा पहला चरण। इसके अंदर आप क्या कर लेंगे, गिन लेंगे कितने वर्ण हैं, 32 होने चाहिए वर्ण, और हर 16 वर्णों के पश्चात यति हो। और जब 16 वर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा, ये कॉमा आएगा और अगली लाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 16 16 32, तो 16 वर्ण ऊपर वाले में होंगे और 16 वर्ण नीचे वाले में होंगे। इस तरीके से हमारा कवित्व बन जाएगा। बात करते हैं सवैयों की। सवैये क्या होते हैं, इसमें 22 से 26 वर्णों के 4 चरणों वाले छंद होते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या होते हैं, 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं, चाहे 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25, 26 जितने भी हो, और 4 चरणों वाले ये छंद होते हैं। तो इसमें 4 छंद और आ जाएंगे नीचे। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया इसको, काफी बड़ा था ये। आप बस याद रखें कि किसमें कितनी मात्राएं होती हैं और कितने वर्ण होते हैं। सोरठा क्या होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल दोहे का उल्टा। दोहे में क्या था, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी, इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हैं। तो सोर्ट ऐसे याद रखेंगे, जो दोहा है उसका उल्टा होगा सोरठा, सोरठे का उल्टा होगा दोहा। तो इस तरीके से आप पद विचार में से याद रखेंगे। नेक्स्ट है धनाश्री। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हो और 16 वर्ण व 15 वर्णों पर यति हो, अंत में गुरु हो। तो ये हो गया हमारा, देखो एग्जाम्पल धनाश्री का। 16 वर्ण ये रहे, उसके बाद यति का मतलब क्या है, रुकना है, कॉमा लगाए, अगली लाइन शुरू होगी, और फिर 15 वर्ण हो, यानी पहली लाइन में 16 वर्ण, दूसरी में 15 वर्ण। वर्ण मैंने बता दिया आपको, व्यंजन जो होते हैं हमारे क ख ग घ ये होते हैं, तो इनको गिन लेंगे। नेक्स्ट है मुक्त छंद। बहुत ही अच्छी चीज है ये मुक्त छंद। आधुनिक युग में छंदों के नियमों से मुक्त हृदय, मुक्त उच्छ्वास मानते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है ये, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो हमारी कविताएं लिखी जाती है उसमें छंद, दोहा ये सब नहीं देखा जाता। अगर कवि के ऊपर इतना बर्डन हो कि एक लाइन में 16 मात्राएं, तो वो अपनी कविता को खुल के लिखेगा कैसे। तो ये चीज अभी के टाइम पे हटा दी रही है और अब हम छंद मुक्त कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे निराला जी की कविता का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पंत और निराला इनके एग्जाम्पल है जो छंद मुक्त जो है लिखते हैं। नेक्स्ट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अलंकार, जिसके अंदर यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूप, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, ये आपके सिलेबस में है। तो यमक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द आए और इसका अर्थ अलग हो, तो वो होता है हमारा यमक अलंकार। जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। नेक्स्ट है श्लेष। श्लेष अधिकार क्या होता है, चिपकना। श्लेष का मतलब है चिपकना, जहां एक ही शब्द जो हो वो एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि गगन को देखी पट देत बार बार है, तो पट जो है वो एक दरवाजे के लिए भी आया है और पट देती बार बार है, मतलब एक तरह से गगन को छुपाने के लिए भी आया है, जैसे ढक देते हैं जिस किसी चीज को, उसके लिए भी आया है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होता है। अब अनुप्रास जो बहुत ही ईजी है, इसमें क्या होता है कि समान ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चौ चौ की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद है उपमा अलंकार। यहाँ पर हम एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से या फिर प्राणी से करते हैं। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, नीलिमा को हमने चंद्रमा से उपमा कर दी उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है और अत्यंत समानता के कारण, मतलब बहुत ही ज्यादा समानता बताई जाए। जैसे मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, ये नहीं कह रहे हैं कि चंद्र जैसा खिलौना, ये कह रहे हैं कि चंद्र खिलौना ली हो, इतनी ज्यादा समानता कर दी कि चंद्र खिलौना ही मुझे दे दो। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर कर दे, मतलब हद से ज्यादा जब बड़ा चढ़ाकर बात कह दे तो होती है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। भला ऐसा होता है कभी कि सूरज अपना रास्ता भूल जाए, तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, चाहे कितनी सुंदर बाल हो, सूरज थोड़ी ना अपना रास्ता भूलेगा। तो ऐसी बातों पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमेय से उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। जैसे इसमें ना ये शब्द आएंगे, मानो मानो, मनु मनहु, जानो जनहु, ज्यों, तो आप समझ जाएं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे ले चला मैं तुझे टनक, जो भिक्षु ले और वन झनक, तो ज्यों आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे शब्द शक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियां। शब्द शक्ति क्या है? किसी शब्द के उच्चारण, उसके अर्थ को समझने के बीच एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है, वही होती है शब्द शक्ति। जैसे किसी शब्द को सुनते ही हम अर्थ समझ जाएं। उदाहरण के लिए सरदार पटेल महान थे, तो इसका सीधा स्पष्ट सी बात है कि वो महान थे। लेकिन अगर मैं कहूँ सरदार पटेल लौह पुरुष थे, तो इसका मतलब ये तो ना वो लोहे के थे, इसका मतलब ये है कि वो लोहे जैसे दृढ़ थे। तो शब्दों में शक्ति होती है जिसे हम पढ़कर समझ जाते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। पहला है अभिधा। अभिधा मतलब सभी शब्दों के नामवाची यानी साक्षात अर्थ, मतलब जो नाम है उसी से हम पहचान लें। जैसे कि गाय है, तो अगर कोई गाय बोले तो हमारे माइंड में जाता है 4 पैर 1 पूंछ, है ना, गाय ही हमारी माइंड में आएगा। उसके बाद आता है लक्षणा, यानी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करके क्या कर देते हैं हम, कोई और शब्द बोल देते हैं। जैसे कि मधु गाय है, अगर मैंने कहा मधु गाय है, तो मधु गाय थोड़ी ना बन गई, मतलब गाय के गुण है उसमें, गाय जैसी सीधी सादी है ना। तो ये होता है लक्षणा। नेक्स्ट आता है व्यंजना। व्यंजना में क्या होता है, मुख्य अर्थ या फिर लाभार्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ की प्रतीति अबोध। मतलब यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला हिंदी आ जाता है हमारा। जैसे रहमान पानी राखे, पानी बिन सब सून, पानी बिन न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर कुछ अलग ही शिक्षा दी जा रही होती है हमें शब्दों के माध्यम से या फिर वाक्यों के माध्यम से। जैसे यहाँ पर पानी का मुख्य अर्थ तो जल है, तो अभिधा लक्षणा इसका यही अर्थ नहीं लगा सकते। पानी का अर्थ कांति, प्रतिष्ठा आदि के रूप में भी है कि अगर एक बार आपकी ये चीजें चली जाएं तो दोबारा आपको वापस नहीं मिलती। नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का त्याग कर किसी विशेष या विलक्षणा अर्थ प्रकट करते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। और मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखें सीटेट के लिए। जैसे कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका ये मतलब अपने पैरों पे तो सभी खड़े हैं, बट इसका अर्थ क्या है, स्वावलंबी होना, इंडिपेंडेंट होना। आंख लगना यानी नींद आना, गोबर गणेश यानी मूर्खता, खाक में मिलना यानी नष्ट हो जाना, ये हो गए मुहावरे। नेक्स्ट है हमारा लोकोक्तियां। तो लोक कथा या घटना द्वारा मुंह से निकली हुई बात, जिसे हम कहावत भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत भी ना मुहावरे जैसे ही अर्थ अलग निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति जो है बिना वाक्य प्रयोग के भी अर्थ दे सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अंधों में काना राजा, तो मूर्खों के बीच अगर साधारण जानकार भी है तो वो अंधों में काना राजा है। लोगों में ये बड़ी दिक्कत होती है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर नहीं पता होता। देख लीजिए, जो मुहावरे होते हैं ना, उनका अर्थ वाक्य के साथ ही पता चलेगा, लेकिन लोकोक्तियां जो है ना बिना वाक्य के भी अपना अर्थ दे देंगी। जैसे अंधों में काना राजा, ये भी अर्थ है, कोई अंधा है, कोई अंधों का देश है, वहां पे कोई काना है तो वो राजा है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम, काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर होना, और भी बहुत से उदाहरण इनके मिल जाएंगे। मैंने ग्रामर की वीडियो पहले भी बना रखी है, चाहे तो आप वहां पे बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियां देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाव की दृष्टि से। अब भाव की दृष्टि से देख लेते हैं शब्दों को। इसमें आएंगे रस, उसकी अवधारणा, महत्व और रस के प्रकार। तो काव्य शास्त्र में साहित्य के पठन पाठन में जो आनंद मिले वही रस होता है, यानी रस मतलब आनंद। इस रस को अनुभव किया जा सकता है। भरत मुनि जो है उन्होंने कहा है कि विभावा अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगा दृश्य निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो रसों का महत्व क्या है, काव्य रचना में ये आवश्यक है। रस युक्त काव्य की सार्थकता होती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, इससे आनंद मिलता है और दर्शक इससे मुग्ध हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो है रसों के प्रकार, जो कि टोटल 9 है। पहला है श्रृंगार रस, जो कि श्रेष्ठतम रस है, इसे रसराज भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। इसके 2 प्रकार हैं, संयोग और वियोग। संयोग में अगर मिलन की बात हो, और वियोग में क्या होता है, वियोग यानी बिछड़ने की बात। नेक्स्ट है हास्य रस। इसका स्थायी भाव जो है वो याद रखें, वो है हंसना या फिर हास। कहीं भी जितने भी जोक्स वगैरह होते हैं जिससे बढ़कर हमें हंसी आए, तो वहां पर कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। फिर आता है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह, यानी देश प्रेम की बात की जाए, आपको आगे बढ़ने की बात की जाए तो वीर रस की बात होगी। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या दया, जब हमारे अंदर करुणा आ जाती है, किसी चीज को पढ़कर दया आ जाती है, तो वहां पर करुण रस होता है। फिर आता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध, किसी चीज को पढ़कर ऐसी लाइन का पता चले जिसमें क्रोध दिखाई दे रहा हो, तो हम कहेंगे वहां पर रौद्र रस है। फिर आता है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय यानी डर, अगर किसी चीज को पढ़कर हमें डर उत्पन्न हो हमारे मन में, तो वो होता है भयानक रस। अब देखते हैं विभत्स रस क्या होता है। स्थायी भाव होता है घृणा या घिन,
किसी चीज ऐसी लाइन जिसमें पढ़कर हमें घिन आए या फिर घिन की बात की जा रही हो, मतलब कुछ गंदी सी बात की जा रही हो, तो विभत्स रस होता है। फिर आता है अद्भुत रस, जिसमें आश्चर्य हो हमें किसी चीज को पढ़कर। शांत रस में क्या होता है, वैराग्य और त्याग की भावना होती है, त्याग देना, शांत रहना, तो होता है शांत रस। और फिर आता है हमारा वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है स्नेह, यानी माता पिता का प्रेम अगर छलक रहा हो किसी लाइन में, चाहे वो कृष्ण का यशोदा के लिए हो या यशोदा माता का कृष्ण के लिए हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा वात्सल्य रस होगा। तो ये था यूनिट 2 आपका, थोड़ा बड़ा था यूनिट क्योंकि काफी सारे टॉपिक इसमें कवर करने थे। आई होप कि आपके टॉपिक जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल जो टॉपिक है वो नहीं सॉल्व हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए। वीडियो तबीयत खराब होने से थोड़ा लेट हो गई है, अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।